हाँ तो प्यारे बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेंटेंस समझ में आएंगे जो मैं आप सबको समझाने वाला हूँ। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि इन सेंटेंस में सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क होता है और प्रश्नवाचक एक क्वेश्चन क्या किया जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम करते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये चैनल है, तो आप जितना इस चैनल को फैलाएंगे उतना ही सभी को फ़ायदा होगा। कोई निर्धन, कोई गरीब है, वो जल्दी पढ़ना सीख जाएगा। तो आशा रखता हूँ इसमें लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई का कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। क्या तुम दिन में सोते हो? तो क्या तुम दिन में सोते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है डू या डज। डू और डज के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, डू और डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आती है यहाँ, मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इस फॉर्मूले पे हम काम करेंगे। पहला है क्या तुम दिन में सोते हो। तो ये है क्या से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तुम के लिए क्या आएगा? डू यू, ठीक है। यू के साथ क्या आता है? डू। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। तो यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू आएगा। डू यू, सोने का होगा स्लीप। डू यू स्लीप इन आफ्टरनून, क्वेश्चन मार्क। डू यू स्लीप इन आफ्टरनून। दूसरा है वह सुबह को कब उठता है। अब यहाँ देखो आप क्या है, जो कब है यहाँ पे, कब जो है वो वाक्य के बीच में है। तो वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में रखेंगे। तो वह सुबह को कब उठता है तो आएगा व्हेन। आपको ये मालूम होना चाहिए हिंदी का अर्थ क्या है, कब का होता है व्हेन, ठीक है। तो व्हेन, वह किसकी फीलिंग आ रही है? यहाँ फीलिंग आ रही है मेल की। वह सुबह को कब उठता है, वह सुबह को कब उठती है नहीं आ रही है, वह सुबह को कब उठता है। तो आएगा व्हेन डज ही, व्हेन डज ही वेक अप इन द मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। तो ये बन गया व्हेन डज ही वेक अप इन मॉर्निंग। थर्ड है वे समय क्या करते हैं। तो क्या बीच में आया तो आएगा व्हाट डू, वे का होता है दे। व्हाट डू दे, क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, इस समय, दिस टाइम, ठीक है। व्हाट डू दे डू दिस टाइम। फिर है क्या तुम उन लोगों को जानते हो। तो इसका हो जाएगा डू यू नो, KNOW, उन लोगों को, दोज पर्सन, लोगों को क्या आ जाएगा? पर्सन। डू यू नो दोज पर्सन, क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डू बॉयज मेक नॉइज इन क्लासरूम, ठीक है। डू बॉयज मेक नॉइज इन क्लासरूम। फिर है क्या यह सड़क बाजार को नहीं जाती है। तो आ जाएगा डज दिस रोड नॉट गो टूवर्ड्स मार्केट।
ठीक है, तो बन गया डज दिस रोड नॉट गो टूवर्ड्स मार्केट। इसी फॉर्मूले पे काम हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। नंबर 7 है तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ का आएगा वेयर डू यू, रहने की होती है लिव, LIV, वेयर डू यू लिव। फिर है क्या तुम प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हो, तो आ जाएगा डू यू रीड न्यूज़पेपर। रोज का क्या होता है एवरीडे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके और सेंटेंस बताता हूँ फिर मैं दूसरे पे जाऊँगा। थैंक यू। तो आगे के 4 सेंटेंस और हैं। क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। क्या तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो, तो यहाँ से बनाएंगे हम डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या तुम डू यू कहना मानने को कहते हैं ओवे, OVEY। डू यू ओवे योर, अपने के लिए आएगा योर, माता पिता को पेरेंट्स कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। डू यू ओवे योर पेरेंट्स, वह क्या चाहती है, वह क्या चाहती के लिए आएगा व्हाट डज सी वांट। ठीक है, व्हाट डज सी वांट या व्हाट डज हर डिजायर, ये भी सही होगा। तुम दिल्ली कैसे जाते हो, तुम दिल्ली कैसे जाते हो, कैसे मतलब क्या होता है, हाउ डू यू गो टू दिल्ली, हाउ डू यू गो टू दिल्ली। शिकारी हिरन को क्यों नहीं मारते हैं, तो आएगा वाई डज हंटर, HUNTR हंटर नॉट किल। हिरन को क्या कहेंगे हम, DEER डियर, DEER। ठीक है, तो इतना पूरा हुआ, डियर इतना हो गया।